प्यार की शुरुआत हमेशा मीठी होती है, लेकिन कभी-कभी यही प्यार इतनी कड़वाहट ले आता है कि जिंदगी ही खत्म हो जाती है। कानपुर की रहने वाली 20 साल की आकांक्षा भी उस प्यार के जाल में फंस गई, जिसने उसे मौत तक पहुंचा दिया। इंस्टाग्राम से शुरू हुई दोस्ती, मुलाकातों का सिलसिला, लिव इन तक का सफर, लेकिन जब रिश्तों में शक और धोखा घुस आया, तो वही प्यार एक खौफनाक कहानी बन गया। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं मधुवाक। कानपुर के रहने वाली 20 साल की आकांक्षा पढ़ाई के साथ अपनी बड़ी बहन प्रतीक्षा के साथ कानपुर के ही बरार में एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। आकांक्षा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती थी। यहीं उसकी मुलाकात सूरज से हुई, जो फतेहपुर का रहने वाला था। इंस्टाग्राम से शुरुआत में थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई। बातचीत बढ़ी और दोनों दोस्त बन गए। फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली और दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि सूरज फतेहपुर से कानपुर शिफ्ट हो गया और आकांक्षा के साथ उसी रेस्टोरेंट में काम करने लगा। अब साथ में काम करने से दोनों मिलना जुलना काफी होने लगा। कुछ समय बाद सूरज किसी कारण से उस रेस्टोरेंट को छोड़ दिया और दूसरे रेस्टोरेंट में काम करने लगा। उसने आकांक्षा से कहा, तुम भी इस रेस्टोरेंट को छोड़ दो और मेरे साथ मेरे रेस्टोरेंट में काम करने लगो। आकांक्षा सूरज की बात मान ली और वो भी उस रेस्टोरेंट में काम करने लगी जहां पर सूरज काम करता था। यह रेस्टोरेंट हमीरपुर रोड के पास था। अब तक दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि आकांक्षा अपनी बड़ी बहन का घर छोड़ करके सूरज के साथ लिव इन में रहने लगी। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता दोनों में अनबन होने लगी। कारण था, आकांक्षा ने सूरज के मोबाइल में दूसरी लड़की के साथ की गई चैट्स देख ली थी। इससे आकांक्षा को लगा कि सूरज का रिश्ता कहीं और भी चल रहा है। यहीं से शुरू हुआ दोनों के बीच झगड़े का सिलसिला। इसके बाद तो दोनों के झगड़े बढ़ते ही गए और दोनों के बीच दूरियां आ गईं। फिर आती है 21 जुलाई 2025। इस दिन रेस्टोरेंट में दोनों के बीच तीखे विवाद हुए थे। करीब रात 10:30 बजे जब दोनों घर लौटे तो गुस्से ने हिंसा का रूप ले लिया। दोनों के बीच खूब झगड़े हुए। सूरज ने पहले आकांक्षा के साथ मारपीट की, फिर दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया। कुछ मिनट में उसकी धड़कनें थम गईं। जब आकांक्षा की मृत्यु हो गई तो उसके सामने सवाल था कि लाश को कहाँ छुपाया जाए। फिर उसने अपने शैतानी दिमाग लगाया। उसने एक सूटकेस निकाला और लाश को सूटकेस में ठूंस दिया। इतना ही नहीं, वो लाश के साथ सेल्फी भी लेता है। सोचिए, जिस लड़की को कभी बाहों में भरकर तस्वीर खिंचवाता था, उसी लड़की की लाश के साथ फोटो लेने में उसे तनिक भी झिझक नहीं हुई। इसके बाद रात के करीब 2:30 बजे सूरज ने अपने दोस्त आशीष को बुलाया। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि लाश को कहां फेंका जाए। काफी सोचने के बाद दोनों बाइक से कानपुर से लगभग 83 किलोमीटर दूर बांदा जिले के चिल्ला पुल पर पहुंचते हैं और सूटकेस को यमुना नदी में फेंक देते हैं। उसके बाद आराम से घर लौट आते हैं। 22 जुलाई की सुबह आकांक्षा की मां विजयश्री ने अपनी बेटी को मैसेज किया, लेकिन रिप्लाई देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर से सूरज ने लिखा, भैया मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगी। दरअसल बात यह थी कि जिस नंबर से मां ने मैसेज किया था वो आकांक्षा के बड़े भाई का था और भाई ने अपना फोन आकांक्षा की मां को दे दिया था, लेकिन आकांक्षा के फोन में वो नंबर भाई के नाम से ही सेव था। ये बात आकांक्षा को पता थी कि वह फोन उसकी मां इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये बात सूरज को नहीं पता थी और उसने मां को भाई समझकर मैसेज कर दिया और मैसेज देखकर मां चौंक ही गई। आकांक्षा भाई कहकर क्यों बोल रही है, और यहीं से उसे लगा कि कुछ समस्या है। उसके बाद मां आकांक्षा के संपर्क करने की कोशिश करती रही, लेकिन आकांक्षा से बात नहीं हो पाती। जब उसे लगा कि कहीं बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, तो वह तुरंत पुलिस के पास जाती है। मां ने जब पुलिस को वह मैसेज दिखाया तो पुलिस इसे इग्नोर कर देती है और टालमटोल करती है। उसके बाद आकांक्षा की मां विजयश्री थाने से लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक शिकायत लेके जाती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। 8 अगस्त को आखिरकार उन्होंने 1090 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की तो सूरज ने नाटक करना शुरू कर दिया। वो भी परिवार के साथ मिलकर आकांक्षा की तलाश करने का ढोंग रचने लगा। पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकाली, लोकेशन कभी कानपुर कभी मुंबई। असल में सूरज ने आकांक्षा का फोन एक ट्रेन में फेंक दिया था और लोकेशन बार बार चेंज हो रही थी। लेकिन जब डीआरएम में 21 जुलाई से 23 जुलाई की लोकेशन सूरज के घर के पास मिली तो पुलिस को शक गहरा हो गया।
कड़ी पूछताछ में सूरज टूट गया और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। सूरज ने पुलिस को बताया कि उसका अफेयर किसी और लड़की से हो गया था और जब ये बात आकांक्षा को पता चली तो उसने लड़ाई करना शुरू कर दिया था। इसी बात को लेकर दोनों में कई बार झगड़े हुए और इसी लड़ाई में 21 जुलाई की रात उसने गुस्से में आकर आकांक्षा का गला दबाकर मार डाला। फिर अपने दोस्त की मदद से लाश को नदी में फेंक दिया। पुलिस ने आकांक्षा की लाश की खूब तलाश की, परंतु अभी तक लाश नहीं मिल पाई है। अब भी आकांक्षा की मां की आंखें अपनी बेटी की तलाश में भटक रही हैं, लेकिन पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद लाश नहीं मिल पाई है। थाना हनुमान बिहार क्षेत्र की एक घटना है। दिनांक 21/7/25 को कानपुर देहात की रहने वाली विजयश्री ने 8 को एक सूचना थाना हनुमान बिहार पर दी कि उसकी बेटी आकांक्षा, जो काना फूड रेस्टोरेंट में काम करती थी और वो 21/7 से मिसिंग है। इस सूचना पर एक गुमशुदगी थाना हनुमान बिहार पर दर्ज की गई थी और इसमें हमारी विवेचना प्रारंभ हुई। इसमें प्राथमिक रूप से इस लड़की के जो मोबाइल थे उनका सीडीआर निकाला गया, तो उसमें सर्वाधिक वार्ता इसकी एक सूरज कुमार उत्तम, जो मूल रूप से दिल्ली की फतेहपुर का रहने वाला था, उससे वार्ता होती थी और इसकी तलाश की गई। बाद में ये लड़का जब पुलिस की पकड़ में आया तो इससे जब गहराई से पूछताछ की गई तो इसने ये बताया कि इसने इस लड़की से दोस्ती थी इसकी पूर्व में और ये एक तरीके से ये एक वहाँ हनुमान बिहार क्षेत्र में ही एक कमरा लेकर के रहते थे और जब ये लड़की किसी अन्य लड़के से भी बात करने लगी तो इस लड़के ने उस पर ऐतराज किया और इसी को लेकर के इनका विवाद हुआ था। रात्रि में ये उस लड़की के कमरे पर गया और इसने उसको पहले दीवार से ठोकर मारी और उसके बाद उसकी गला दबा करके हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात इसने अपने एक अन्य मित्र आशीष, जो मूल रूप से जाफरगंज फतेहपुर का रहने वाला, उसको बुलाया और दोनों लड़कों ने एक बाइक में इसकी बॉडी को एक बैग में पैक करके उसको वहां से लगभग 80 किलोमीटर दूर चिल्ला घाट जनपद बादा में ले जा करके यमुना नदी में उसको डाल दिया था। अब इसमें हमारी टीमें अभी लगी हुई हैं। अभी इसमें बॉडी की रिकवरी नहीं हो पाई है, लेकिन बादा और फतेहपुर, इसके अलावा कौशाम्बी, इलाहाबाद आदि जनपदों में हम इस बात की जानकारी कर रहे हैं कि कहीं इस उम्र की लड़की का, इस हुलिया की लड़की का कोई पोस्टमार्टम तो नहीं हुआ है। तो इसमें अभी बॉडी की तलाश हमारी जारी है, लेकिन इसमें जो साक्ष्य हैं, मोबाइल के साक्ष्य हैं और जो इसमें जो मृतका है उसकी मां ने जो बयान दिए हैं एवं अन्य जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्य हैं, उसके आधार पर अभियुक्त सूरज कुमार उत्तम एवं आशीष कुमार को जेल भेज दिया गया है और इसमें बॉडी की तलाश जारी है। अन्य जो भी जानकारी होगी उसको अलग से अवगत कराया जाएगा। सवाल ये है कि क्या वाकई प्यार इतना सस्ता हो गया है कि एक लड़की की पूरी जिंदगी को सूटकेस में भरकर नदी में फेंक दिया जाए? आकांक्षा की कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि जब रिश्तों में भरोसा खत्म हो जाता है तो प्यार भी सबसे खतरनाक रूप ले लेता है। आप ऐसी घटनाओं पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।